कल वर्ल्ड कप फाइनल है। कल का दिन काफ़ी एक्साइटिंग रहेगा, इसको एंटिसिपेट करते हुए हम सभी एक्साइटेड हैं और कल देखेंगे मैच को। मैं सोच रहा था कि इसका इसका जो इवेंट इतना बड़ा हो रहा है, इसका इकोनॉमिक्स क्या है। आओ सहज भाषा में इसको समझते हैं। तो किसी भी इवेंट का एक कॉस्ट होता है और फिर उसका रेवेन्यू आता है। रेवेन्यू अगर अधिक हुआ कॉस्ट से तो प्रॉफिट होता है, अगर कॉस्ट ज़्यादा हो गया तो लॉस होता है। ये हर कोई समझता है। तो देखते हैं इतने बड़े इवेंट का कॉस्ट क्या क्या, उसके नेचर क्या क्या होते हैं। इस इवेंट को करने में किसी वेन्यू को हायर करना पड़ेगा, तो उसका एक कॉस्ट होगा। वेन्यू हायरिंग जहां से किया जाएगा उसको पैसे देने होते हैं, एक कॉस्ट हो गया। दूसरा, कोई भी इवेंट बिना प्लेयर्स के तो होगा नहीं, तो प्लेयर्स आएंगे, प्लेयर्स की अपनी फीस होगी। उन प्लेयर्स की एक सपोर्ट टीम होती है, डॉक्टर्स होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, साइकियाट्रिस्ट होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, ये उन सपोर्ट करते हैं। उनको एक पैसे देने होते हैं, वो उनकी सैलरीज होती है। फिर हो गया, इवेंट चल रहा है, इवेंट का एक आर्बिट्रेटर होता है मैदान में, जिसको अंपायर्स बोलते हैं, एक रेफरी होता है बाहर, उसकी एक फीस है, वो एक खर्चा है। और इवेंट जब चल रहा होता है तो इसको ब्रॉडकास्ट करना पड़ता है। ब्रॉडकास्ट करने के लिए ब्रॉडकास्टिंग एक खर्चा है कि उसके इक्विपमेंट्स हैं, ब्रॉडकास्टिंग स्टाफ है, तो ब्रॉडकास्टिंग कंपनी जो प्रोडक्शन कर रही है उनका एक खर्चा है। नेक्स्ट है, ये इवेंट कल होगा, इसकी तो मार्केटिंग पहले से ही शुरू हो गई है, आज भी चल रही होगी अलग अलग जगहों पे, तो मार्केटिंग का एक खर्चा है। तो ब्रॉडली हो गए, वेन्यू कॉस्ट, प्लेयर्स की फीस, प्लेयर्स एंड सपोर्ट टीम की फीस, अंपायरिंग और थर्ड अंपायर के खर्चे, ब्रॉडकास्टिंग का जो प्रोडक्शन है उसका खर्चा, और मार्केटिंग प्रमोशन वगैरह का खर्चा। अब आप समझते हैं कि पैसे आएंगे कहाँ से। तो इसके रेवेन्यू मेनली आएंगे कहाँ से। एक हो गया, इससे ब्रॉडकास्टिंग इवेंट हो रहा है, इसको ब्रॉडकास्ट किया जाएगा वर्ल्ड वाइड, तो कुछ कंपनियां, कंसोर्टियम होंगी या कुछ कंपनियां हैं जिनको ये ब्रॉडकास्टिंग राइट एक्सक्लूसिवली देना पड़ता है, वहां से पैसे आते हैं। टिकट सेल से आते हैं, जैसे सिनेमा के पार्लियामेंट बॉक्स ऑफिस कहते हैं, सिनेमा जो हम लोग जाते हैं मैदान में जाके खेल देखते हैं तो टिकट लेके जाते हैं, वहां से पैसे आते हैं। प्लेयर देखना, जब कोई मैन ऑफ द मैच होता है तो पीछे बहुत सारे स्टिकर्स लगे रहते हैं अलग अलग कंपनियों के, वो स्पॉन्सर्स हैं, उस इवेंट को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब उस इवेंट में वो पैसे देते हैं अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, वहां से पैसे आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा शर्ट्स वगैरह में दर्शक जो हैं वो शर्ट्स वगैरह पहने रहते हैं, टोपी हैट सब में इंडिया लिखा रहता है और भी प्लेयर्स के नाम लिखे रहते हैं। ये मर्चेंडाइजिंग हो गया। इस तरह के बहुत सारे मतलब छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं जो ये करते हैं, वहाँ से पैसे आते हैं। और एक होता है, देखना स्टेडियम में जो खेल देखने जा रहे हैं उनका एक प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहते हैं इकोनॉमिक्स में, कि पार्किंग का मान लो अलग अलग स्लॉट बनाया हुआ है, आपको प्रिविलेज पार्किंग चाहिए तो यहाँ एक स्लॉट है, उसकी फीस ज़्यादा होती है। हाँ, उसी तरह फूड स्टॉल्स वगैरह के भी अलग अलग पोजीशन के अलग अलग रेट्स हो सकते हैं। तो रेवेन्यू क्या क्या हो गए, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हो गए, टिकट सेल से हो गए, स्पॉन्सरशिप से हो गया, मर्चेंडाइजिंग हो गया, और चौथा हो गया हॉस्पिटैलिटी से। फिर मिलते हैं किसी और चीज़ को हल्का करें, और कल मैच देखने जरूर जाना, और नीचे लिखना अपने कमेंट्स वगैरह।